आपने इस तरीके के प्लग देखे होंगे, ये बीच में से फटे हुए होते हैं। तो क्या ये इसकी डिजाइन है या इसके पीछे की कोई साइंस है? अरे भैया, इसके पीछे की बड़ी वाली साइंस है, क्योंकि ये ब्रास के बने होते हैं। ब्रास बोले तो पीतल के बने होते हैं। अब पीतल मेटल हो गया या एलॉय हो गया, जो भी होता है, इसके अंदर करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने से क्या हीट होगा, ये हीट होने से क्या मेटल एक्सपेंड होता है, मेटल इधर उधर फैलता है, तो वो फैल जाए, आसानी से फैल जाए, इसीलिए इसको बीच में से इस तरीके से डिजाइन दिया जाता है। अगर मान लो इस तरीके से डिजाइन नहीं देंगे तो जैसे ही तुम इसे सॉकेट में फंसाओगे तो ये फैलेगा, एक्सपेंड होगा, तो वो सॉकेट के अंदर फंसा रह जाएगा, निकालने में बड़ी दिक्कत होगी, सॉकेट टूट सकता है। इसीलिए इसको बीच में से काटा जाता है। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि सर चार्जर जो होता है वो तो इस तरीके का होता है, उसे तो बीच में से नहीं काटा जाता। और भी कई तरीके के प्लग देखे हमने जो बीच से नहीं कटे होते। तो भैया, ये स्टील या एल्यूमिनियम का होता है, जो कि इतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं होता और अंदर से एक खोखला होता है, इसीलिए इसको बीच में से नहीं काटा जाता। तो कई बार पीतल के जो प्लग होते हैं उनमें ही इस तरीके का दिया जाता है, क्योंकि पीतल बहुत ज्यादा एक्सपेंड होती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। Aluminium has the highest coefficient of linear expansion, alpha approximately 23 to 27 times 10 to the minus 6 per degree Celsius. Brass, alpha approximately 19 times 10 to the minus 6 per degree Celsius. And steel, alpha approximately 11 to 13 times 10 to the minus 6 per degree Celsius. इस रीज़न से प्लग में कट पीतल वाले में नहीं एल्यूमिनियम वाले में होना चाहिए। वैसे गुरुजी, आपका स्टेटमेंट सही है, एक्सप्लेनेशन गलत है। ये कट हैवी लोड वाले इक्विपमेंट में होता है, ज़्यादा एम्पेयर की करंट, ज़्यादा हीट जनरेशन, ज़्यादा एक्सपेंशन।